व्याप्तमेन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरु कृपा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में अनंत श्री विभूषित परमाराध्य ब्रह्मलीन गुरुदेव के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव के मस्तिष्क स्वरूप ब्रह्मलीन पूज्यपाद महर्षि संत परमहंस जी महाराज, उनके हृदय स्वरूप पूज्यपाद ब्रह्मलीन महर्षि साई स्वामी जी महाराज तथा संतमत के वर्तमान आचार्य महर्षि हरिधर परमहंस जी महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन। अपने निवास में पूज्य स्वामी प्रमोद जी महाराज, स्वामी जय कुमार बाबा, स्वामी नरेंद्र बाबा, स्वामी सत्यानंद बाबा तथा हमारे स्वामी राजेंद्र बाबा, मंच पर विराजमान सभी गुरुजन, हमारे निष्काम कर्मयोगी अध्यक्ष महोदय शंभू बाबू और उनके साथी, दरभंगा से पधारे हुए हमारे आदरणीय डॉक्टर MP यादव जी, सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं बहनों, सबको नमन करता हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ। अभी आप लोग सुन रहे थे रामचरितमानस सार सटीक सप्तम सोपान उत्तरकांड से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अयोध्या में सभी गुरुजन पुरुजन नगरवासी को बुलाया। भगवान ने सोचा कि मैं कभी भी अपनी प्रजा को ज्ञान भक्ति वैराग्य की बात नहीं सुनाया। इस उद्देश्य से भगवान ने सबको बुलाकर क्या कहा, बड़े भाग मानुष तन पावा। बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिलता है। भगवान श्री राम ने राजा थे, भगवान को राजपाट की बड़ाई करनी चाहिए, लेकिन भगवान श्री राम ने राजपाट की बड़ाई नहीं किया। भगवान श्री राम को शिवलोक की बड़ाई करनी चाहिए कि शिवलोक में बड़ा सुख मिलता है, बहुत सुंदर लोक है। ब्रह्मलोक की बड़ाई नहीं किया भगवान ने, पितरलोक की बड़ाई नहीं किया भगवान ने। सुंदरता की बड़ाई नहीं किया भगवान ने, लेकिन भगवान ने बड़ाई किया बड़े भाग मानुष तन पावा। बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिलता है।
सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। देवी देवताओं को भी मानव का शरीर दुर्लभ है। देवी देवता पाना चाहते हैं कि मनुष्य का शरीर हमें मिलता तो ईश्वर की भक्ति करते हैं। हम तो देवी देवता की तरफ भागते हैं, लेकिन देवी देवता मनुष्य बनना चाहते हैं। जरा सोच लीजिए। आप पूछेंगे आखिर देवी देवता मनुष्य शरीर क्यों पाना चाहते हैं? क्योंकि देवी देवता का जो शरीर है सूक्ष्म शरीर है, वो ईश्वर की भक्ति नहीं कर सकते। उसके शरीर में मोक्ष का द्वार नहीं है। मानव के शरीर में मोक्ष का द्वार लगा हुआ है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, गोस्वामी जी लिखते हैं। मनुष्य के शरीर में मोक्ष का द्वार है, यही विशेषता है। अपाई ने जही पर लोक सवारा। भगवान राम जहां एक तरफ ये कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, तो दूसरी चौपाई में ये भी कहते हैं बड़े भाग पाइए सत्संगा। तो आप जरा विचार करें, बच्चों को थोड़ा सा शांत करवाइए, है ना। और आप लोग भी बातचीत न करें, तभी सुनाने में भी फायदा है और सुनने में भी फायदा है। बहुत खर्च हुआ है, आप अपने घर परिवार छोड़ करके आए हैं, अपने गांठ में कुछ बांध के ले जाइएगा तब तो सार्थक है। एक दो आदमी चले जाइए उधर, देखिए बच्चा को शांत कीजिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, जहां ये कहा कि बड़े भाग मानुष तन पावा, दूसरी चौपाई में ये भी बताया कि बड़े भाग पाइए सत्संगा। तो बड़े भाग मानुष तन पावा क्या गलत है? तुलना करने पर हम पाते हैं कि मनुष्य का शरीर तो बहुतों को मिला हुआ है, लेकिन मनुष्य का शरीर पाकर के भी वो चौराहे पर सट्टा खेल रहे हैं, जुआ, शराब पी रहे हैं, गलत गलत कर्म कर रहे हैं। तो मानव शरीर पाने का उनको कोई फल नहीं मिला। तो मानव शरीर पाने का फल किनको मिला? जो सत्संग करते हैं। मानव शरीर पाकर जो सत्संग करते हैं उसकी विशेषता है। हर व्यक्ति निश्चिंत जीवन पाना चाहता है, कोई अशांति नहीं चाहता, लेकिन हमारे जीवन में अशांति मिलती है क्योंकि अशांति की तरफ हम चलते हैं। हमारा जीवन निश्चिंत हो जाए। एक राजा था, राजपाट करते करते बड़ा अशांत रहने लगा, बहुत टेंशन में रहने लगा, बहुत परेशानी में जीने लगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, शरणा गुरुदेव। गुरुदेव आपकी जय जय हो, जय जय हो, जय जय हो, जय जय हो, जय जय
स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। आप लोग शांति से बैठे, बिल्कुल बातचीत न करें। सुन रहे थे वो राजा एक संत के पास चला गया, कहा महाराज जी हमारे जीवन में बहुत अशांति है, बहुत दुख है, बहुत परेशानी है। राजपाट करते करते हम थक गए। अब हम यह चाहते हैं कि राजपाट का बागडोर आपको सौंप दें और हम निश्चिंत होकर जंगल में भजन करें। संत ने कहा देखो तूने ठीक ही सोचा है। संसार माया है, संसार बंधन है, संसार दुख रूप है। इसलिए तुम राजपाट हमको सौंप रहा है। लेकिन देखो राजन, तूने राजपाट मुझको दे दिया, अब ये राजपाट मैं तुमको दे रहा हूं। ये राजपाट हमारा है, चलाना तुमको है, तुमको मजदूरी दी जाएगी। गुरु की बात मानकर राजा राजपाट करने लगा, लेकिन अब अपना नहीं मानता है, अब गुरुदेव का है। अब हम सेवक हैं, सेवा करता है, कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। हम लोग भी राजपाट चला रहे हैं, अपनी दुनिया चला रहे हैं, तो टेंशन कब होता है? जब अपना मान लेते हैं। और यदि परमात्मा का मानेंगे, गुरुदेव का मानेंगे, तो आपके जीवन में टेंशन कहाँ होगा? रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते हैं, एक नौकर गौशाला में काम करता है, तो सेठ जी की गाय भी आई, तो नौकर क्या बोलता है? सेठ जी की गाय भी आई है। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते बड़ा बुद्धिमान आदमी है। बोले कैसे गुरुदेव? कहा बोल रहा है सेठ जी की गाय भी आई है, अपना गाय भी आई है नहीं बोल रहा है। तो बोलता है इसमें विशेषता क्या है? बोला विशेषता यही है कि गाय मरेगी तो सेठ जी की मरेगी, हमारा क्या है? गाय मरेगी तो सेठ जी की मरेगी, इसमें हमें कोई सुख दुख की बात नहीं है। इसलिए समर्पित भाव से दुनिया में जी, अपना कुछ भी नहीं है, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। हम दिन रात खटपट में जीते हैं, अशांति में जीते हैं, मोह में पड़े हैं, जंजाल में पड़े हैं। कभी कभी उसी हालत में
उस परमात्मा का चिंतन कर ले, उसका ध्यान कर ले, हमारा सारा टेंशन, हमारी सारी व्यथा, हमारे सारे द्वंद्व दुख मिट जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, जीव 84 लाख जोनियों में पड़ा है, अंडज, पिंडज, उष्मज, अकुरज, आकर 4,84,84 जोनि भ्रमति है जीव अविनाशी, अब फिर सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। काल कर्म और स्वभाव के घेरे में जीव फंसा हुआ है, निकल नहीं पाता। अरे कौन बंधन से छुड़ाएगा, कौन दुख से छुड़ाएगा? जो बंधन में डालने वाला है वो कौन है? हमारा कर्म ही है। हमारा कर्म ही बंधन में डाल दिया है। हमें अपने कर्म को हम सुधारें, अंत साधना करें, क्योंकि मानव का शरीर हमें मिला हुआ है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, नर्तन भव वारिद कर बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, करण धार सदगुरु दृढ़नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। मनुष्य का शरीर नाव है, संत सदगुरु मल्लाह है, ईश्वर की कृपा अनुकूलित वायु है। अच्छा, नाव मिल भी गया तो क्या? नदी पार कर जाएंगे? नहीं पार करेंगे। नाव मिल भी गया तो नाविक चाहिए, केवट चाहिए। और केवट भी मिल जाने के बाद भी अनुकूलित वायु नहीं है तो पार नहीं हो सकेंगे। इसलिए तीनों का समागम चाहिए, नाव भी चाहिए, कुशल केवट भी चाहिए और अनुकूलित वायु भी चाहिए। ये तीनों का समागम जब जीवन में मिलता है तो जीव भवसागर पार कर जाता है। गोस्वामी जी ने कहा, जो न तरह भवसागर नर समाज असपाय, सुकृत निंदक मंदमती, आत्म हन गति जाए। आत्मघाती आदमी है वो। आत्मघाती किसको कहते हैं? जो विष खाकर मर जाता है, जो फांसी लगा के मर गया, जो सड़क पर कट के मर गया, आत्महिंसक बोलते हैं, आत्मघाती बोलते हैं। उसकी बड़ी दुर्गति होती है। आत्मघाती आदमी जो होता है ये बहुत बड़ा पाप है, हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है। और ऐसा जो आदमी होता है वो मरकर क्या बनता है? कबीर साहब कहते हैं, दीवाने मन भजन बिना दुख पई हो, पहला जन्म भूत का पई हो, 7 जन्म पछतई हो, काटे परले पानी पई हो, प्यासल ही मर गई हो, दीवाने मन भजन बिना दुख पई हो। मन दीवाना है न, मन बावरा, भूले वो मन माइया उड़ जाओ। हम भूले हुए हैं संसार में। मानव का शरीर हमें मिला है, हम भूले भी हैं दुनिया में। हमें क्या कर रहा है मालूम नहीं है, अपने लक्ष्य का पता नहीं है, मंजिल का पता नहीं है। हम जाएंगे कहाँ पता ही नहीं है। सबसे पहले हमें अपने लक्ष्य का पता होना चाहिए। एक बार देवर्षि नारद बैकुंठ गए भगवान विष्णु के पास। तो भगवान विष्णु से कहा कि प्रभु, मृत्यु लोक में जीव बड़ा दुखी है, परेशान है। किसी को धन नहीं है तो किसी को बेटा नहीं है,
तो किसी के शरीर में बहुत रोग बीमारी है, कोई अंधा है तो कोई काना है, कोई लंगड़ा है, बड़ी दुर्दशा है जीवों की। अगर आपका आदेश हो जाए, अगर कोई बैकुंठ आना चाहे तो मैं ले आऊंगा। भगवान विष्णु ने कहा हाँ नारद, लेकिन सुनो कोई आना नहीं चाहेगा। बोले प्रभु आप क्या कह दिए? बोला हाँ नारद, कोई आने को तैयार नहीं होगा, आप जाकर देख लेना। देवर्षि नारद भगवान को प्रणाम करके चले आए। मुट्ठी लोग अब इधर उधर लोगों को ढूंढने लगे, चले गए। एक युवक के पास कि भाई आप बैकुंठ चलोगे? तो कहा महाराज अभी हमारी शादी हुई है, एक लड़का हुआ है, हमारी धर्मपत्नी भी है, माँ बाप है, घर में मैं ही काम करने वाला हूँ, कमाने वाला हूँ, उनका पालन करने वाला हूँ, मैं नहीं जा सकता। एक बच्चा से कहा बालक तू चलेगा बैकुंठ? तो कहा मैं स्कूल जा रहा हूँ पढ़ने के लिए, अगर मैं स्कूल नहीं जाऊंगा तो मम्मी पापा हमें मारेंगे, मैं नहीं जाऊंगा। एक सेठ जी के पास गए, बूढ़े थे, गद्दी पर बैठे हुए थे कपड़े की दुकान में। बोला सेठ जी आप बैकुंठ चलिएगा? तो सेठ जी ने कहा आइए महात्मा जी बैठिए, आपका स्वागत है, आपने बड़ी कृपा किया। बैकुंठ तो वही जाता है जो बहुत तप करता है, सत्संग करता है, शुभ कर्म करता है, वो बैकुंठ जाता है। मैं बैकुंठ जरूर चलूंगा, लेकिन अभी हमारी गृहस्थी कच्ची है, हमारा 2 बेटा है, अभी छोटा छोटा है, ये व्यापार में ही चलाता हूं। आप 5 साल का समय दे दीजिए, मैं जरूर आपके साथ चलूंगा। ठीक है, मैं 5 वर्ष के बाद आऊंगा। 5 वर्ष के बाद फिर आ गए। देवर्षि नारद कहा सेठ जी आप चलिएगा? तो कहा हाँ बाबा बात तो ठीक कहते हैं, चलना चाहिए मुझे, लेकिन अभी बेटा की शादी नहीं हुई है, बेटा की शादी हो जाएगी ना तब चलूंगा, हमको और कुछ समय दे दीजिए। नारद बाबा फिर चले गए। अब लड़का की शादी भी हो गई, घर बस गया। कहा आप चलिएगा सेठ जी? बोला बाबा अभी भी नहीं, अभी हमारा पोता देखने का मन है, पोता हो जाएगा ना तब चले गए। पोता भी बड़ा हो गया, सियाना हो गया। बोला अब चलिएगा? कहा कि आप जल्दी आ जाते हैं बाबा, आपको और कोई नया नहीं मिलता है? अभी है, किसी के पास क्यों नहीं जाते हो? मुझे नहीं जाना है बैकुंठ बैकुंठ। लेकिन देवर्षि नारद दयालु है, संत है, संत बड़े दयालु होते हैं। संत बड़े परमारथी, शीतल जिनके अंग, तपन बुझावे और को और दे दे अपनी अंग। राजा शिवी ने अपनी आंख दान कर दिया था। राजा दिलीप जब जंगल में देखा, तपस्या कर रहे थे, तो देखा एक शेरनी भूखी पड़ी है, कुछ शिकार नहीं मिला तो अपना बच्चा को ही खाना चाह रही है शेरनी। राजा दिलीप को दया आ गई, पहाड़ पर से अपना शरीर को लुढ़का दिया। शेरनी दौड़ी हुई आई, लेकिन वहां भगवान शंकर प्रकट हो गए। बोला धन्य है, राजा दिलीप की जय हो, राजा दिलीप की जय हो, मैं धर्म के रूप में आया था, आपने शेरनी के बच्चा की रक्षा किया है। महर्षि दधीची ने अपनी हड्डी दान कर दिया था, जिससे वज्र बना था, और वो राक्षस मारा गया, दुराचारी राक्षस। परोपकाराय फलंति वृक्षा, परोपकाराय दुहंति गावा, परोपकाराय वहंति नद्या, परोपकार्थमिदं शरीरम। वृक्ष स्वम नहीं फल बखै, नदी न संचय नीर,
परमानंद के कारण साधु न धरा शरीर। जब वृक्ष दूसरों के लिए फल देता है, नदी दूसरे के लिए बहती है, तो फिर हमारा जीवन भी परोपकार के लिए होना चाहिए, क्योंकि मानव का जीवन तो भगवान की सबसे सुंदर कृति है। सब भगवान ने बनाया है। सबसे अधिक मनुज मोहे भाए है। हाँ। 84 लाख दुनिया में मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है बताया, क्योंकि जितने भी जोनियां हैं सब भोग जोनियां हैं, लेकिन मनुष्य का जोनी कर्म जोनी है। मानव के जीवन में हम कर्म कर सकते हैं, इसलिए उपनिषदकार ने लिखा है शतम वर्ष जीजीबी से 100 वर्ष जीने की कामना करें। वहीं चलिए जहां कह रहा था बैकुंठ की बात। सेठ जी जाने को तैयार नहीं हुए, लेकिन संत दयालु होते हैं, उनके पीछे लगे रहे कि बेचारा सेठ जी चले गए, बैकुंठ नहीं जा पाए, मैं उनको बैकुंठ जरूर ले चलूंगा। तो साधु महात्मा जो भजन करते हैं वो उनकी अंतर की दृष्टि खुल जाती है। भगवान शंकर की तीसरी आंख खुल गई न, तब शिव तीसर नेत्र उघारा, तब शिव तीसर नयन उघारा, है ना, आया ना। भगवान शंकर ने तीसरा नेत्र खोल दिया जब कामदेव ने प्रहार किया था, आप जानते हैं। तो तीसरा नयन जिसको ज्ञान नेत्र कहा गया है, क्या हम लोगों के पास नहीं है? हम लोगों के पास भी है, लेकिन इसके लिए सद्गुरु चाहिए। सद्गुरु मिलेंगे, वो हमको दीक्षा देंगे, भजन करने का रास्ता बताएंगे, फिर हम लोगों का भी तीसरा नेत्र खुल जाएगा। उग्र है विमल विलोचन ही के, मिटे दोष दुख भव जलनी के, सुजित रामचरित मणिमानिक, गुप्त प्रकट जब जय जय खानिक। अब क्या होता है? ध्यान लगा कर देखा देवर्षि नारद ने, तो क्या पाया कि सेठ जी बैल बन करके बंधे हुए हैं। क्या बन गए? बैल। तो फिर बैल के पास चले जाते हैं नारद बाबा, बोलते भाई अब बैकुंठ चलिएगा। तो कहते महाराज आप यहां भी आ गए, मैं नहीं जाऊंगा बैकुंठ। अरे मैं बैल जोनी में ही कम से कम हूं, हमारा बेटा है, बहू है, पोता है, उसको देखना हो तो उसके लिए मैं कमाता हूं, उसके लिए बहता हूं, हमको शांति मिलती है, मैं नहीं जाऊंगा बैकुंठ गुंठ। अब बैल भी बेचारा पुराना हो गया, एक दिन मर गया। तो नारद बाबा सोचे अब तो बैल भी मर गया, कहां गया? ध्यान लगा कर फिर देखा तो अपने बेटा के यहाँ कुत्ता बन करके बंधा हुआ है। क्या बन गया? कुत्ता। अब कुत्ता क्या करता है? भों भों करता है ना, पारा करता है, कुत्ता भों भों करता है। तो कुत्ता के पास चले जाते हैं, भाई चलोगे बैकुंठ? कहा नहीं महाराज, बैकुंठ वैकुंठ में नहीं जाऊंगा, हमको सब सुख यही है। एक दिन वो भी मर गया, अब सुअर बन गया, सुअर जोड़ी में चला गया। फिर पहुंच गए, बोला भाई चलोगे बैकुंठ? बोला मैं बैकुंठ वैकुंठ नहीं जाऊंगा। अच्छा एक बात बताइए, बैकुंठ में हमको हमारे खाने का बिस्था मिलेगा? बोला बिस्था नाम की चीज ही नहीं हुआ। तो कहा जब जाकर हम क्या करेंगे? रहने का कीचड़ मिलेगा मुझको? तालाब, कीचड़ युक्त तालाब? बोला नहीं वहां नहीं मिलेगा। तो बोला तब हम जाकर बैकुंठ क्या करूंगा? तो सुअर भी मर गया एक दिन। अब नारद बाबा ध्यान लगाकर फिर देखा तो बिष्ठा का कीड़ा बना हुआ है, बिष्ठा का कीड़ा बना हुआ है। बोले भाई अब चलेगा बैकुंठ? अब गर्म हो गया, बोला भागो यहां से, हमें बैकुंठ बैकुंठ नहीं जाना है, हमको सब आनंद यही है, सब सुख यही है। नहीं है? अब जीवों की कैसी गति है?
जो जिस हालत में है उसी हालत में अपने आप को सुखी मान रहा है। संसार सागर से जीव कैसे निकलेगा? अफसोस बुढ़मंतु, बिंदु कवि जी ने कहा, अफसोस बुढ़मंतु मुद्दत से सो रहा है, सोचा ना था कि घर में अंधेर हो रहा है। 84 लाख मंजिल तय करके मुश्किलों से जिस घर को तूने पाया उस घर को खो रहा है। घट में है ज्ञान गंगा, उसमें न मारा गोता, तृष्णा के गद्दे जल से स्तन को धो रहा है। संसार सागर से हम कैसे पार होंगे? पार होने के लिए संत महात्मा बताते हैं, बाहर में ही केवल मत दौड़ो, अपने अंदर में चलो। अंदर में चलोगे, दीक्षा लोगे। ये संतों ने कहा है, ये संसार नाम रूपात्मक है। इस संसार में दो चीज है, नाम और रूप। एक नाम को पकड़ लेंगे तो दुनिया का सब नाम छूट जाता है। नहीं, संसार में नाम और रूप छोड़कर के कुछ और है नहीं है, बस नाम है और रूप। एक नाम को पकड़िए तो दुनिया का सब नाम छूट गया। फिर एक रूप को पकड़िए। जब आप दीक्षा लेते हैं तो सदगुरु आपको ध्यान करने के लिए बताते हैं। अनेक अनेक संप्रदायों में आप देखते होंगे, कोई राम का ध्यान बताते हैं, कोई कृष्ण का बताते हैं, कोई दुर्गा का बताते हैं, कोई सदगुरु का बताते हैं। गुरु परंपरा में सदगुरु का ध्यान करते हैं, जो देवी देवताओं के ध्यान से भी उत्तम माना जाता है। स्वरूपानंद जी महाराज थे एक बार शंकराचार्य से, तो उनका दर्शन मैंने किया एक बार। तो हमसे पूछे हो आप किनके शिष्य हो? तो मैंने गुरुदेव का नाम बताया, महर्षि में ही परमहंस जी महाराज। तो आप लोग किनका ध्यान करते हो? मैंने कहा अपने इष्ट का ध्यान करता हूँ, अपने सदगुरु का ही ध्यान करता हूँ। तो उन्होंने कहा राम का ध्यान नहीं करते हो, कृष्ण का नहीं करते हो, शिव का नहीं करते हो। बोला हम लोगों की गुरु परंपरा में सदगुरु का ध्यान करना बताया जाता है। तो मैंने पूछा क्या सदगुरु का ध्यान करना कोई गलत है क्या? आपके दृष्टिकोण में क्या है? 2 मिनट रुक गए, 2 मिनट सोच करके कहते हैं नहीं, हमारे उपनिषदों में कहा गया है जैसे गुरु है वैसे ही ईश्वर है, जैसे ईश्वर है वैसे गुरु है। गुरु और ईश्वर में कोई भेद नहीं है। इसलिए जो ब्रह्मनिष्ठ गुरु है इनका ध्यान करना तो बहुत उत्तम है। इसलिए गलतफहमी में भी न रहे। इस बात को हृदय से निकाल दें कि पूरे और सच्चे सदगुरु ईश्वर परमात्मा होते हैं। पूरे गुरु का संग हो, अनंग क्या करे? अरे पूरे गुरु का संग हो जाएगा तो अनंग क्या करेगा? कुछ भी नहीं कर सकता। एक बार की बात है, एक सत्संगी थे, उनको एक ही बेटा था। आंख खराब हो गई तो डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने कहा कि इसकी आंख का ऑपरेशन होगा, लेकिन ऑपरेशन होने के बाद कोई जरूरी नहीं कि रोशनी आ जाए, ये सदा के लिए अंधा हो सकता है। तो घबरा गए उनके पिताजी, एक ही बेटा है। चले गए कुप्पा घाट, महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के सामने चले गए, रोने लगे और लाठी जैसे गिर जाता है ना, उसी तरह से लाठी की भांति गुरु महाराज के चरणों पर गिर गए रोते हुए। गुरुदेव को दया आ गई। उन्होंने पूछा बेटा क्या बात है, क्यों रोता है? बोला गुरुदेव हमको एक ही बेटा है, उसकी आंख खराब हो गई है। डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन होने के बाद
रोशनी शायद ही लौटे, कोई गारंटी नहीं है। गुरुदेव मैं क्या करूं, आप कृपा करेंगे तभी कुछ हो सकता है। गुरु महाराज को दया आ गई। गुरु महाराज ने कहा संसेवी जी, हमारी अलमारी में गाय की घी है, थोड़ा घी निकाल करके दूसरी शीशी में दे दीजिए। महर्षि संसेवी जी महाराज ने घी निकालकर शीशी में दे दिया। गुरु महाराज ने कहा सुबह शाम लगा लेना आंख में। और सुबह शाम लगाया, 4 दिन 5 दिन लगाया, अब दोनों आंख में रोशनी आ गई, अब बिना चश्मा का पढ़ने लग गया। श्री सदगुरु महाराज की जय। जो बात दुआ से बन न सके, जो बात दवा से बन न सके, वो बात दुआ से होती है। जब कामिल सदगुरु मिल जाए तो बात खुदा से होती है। स्वामी विवेकानंद जी महाराज शिकागो के धर्म सम्मेलन में एक दिन गुरु के ऊपर बोल रहे थे। और गुरु के ऊपर जो प्रवचन बोले हैं स्वामी जी 14 वॉल्यूम में, एक दिन गुरु के ऊपर बोल रहे थे, गुरु की विशेषता पर। वो लाइन था, एज ए गार्डनर इंक्रीजेस द ब्यूटी ऑफ द ट्रीज एंड प्लांट्स ऑफ देम विद स्किल, एज ए बार्बर इनहेंस द ब्यूटी ऑफ द मैन्स फेस एंड मेक्स इट लवलियर। सदगुरु क्या है तुम जानते हो? स्वामी जी की आंखों से अश्रु जल प्रवाहित हो रहे थे। और स्वामी जी गुरु गुरु शब्द संबोधन में कह रहे थे बार बार, गुरु गुरु। उस सज्जन ने कहा एक गुरु क्या बला है, गुरु गुरु बोलकर रोता जा रहा है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा जैसे माली सुंदर बगीचा के झाड़ झंखाड़ को काटकर उसको सुंदर बना देता है, एक कारपेंटर बड़ी लकड़ी को काट छाट करके सुंदर कुर्सी कुर्सट टेबल मेज बना देता है। एक कुंभकार मिट्टी से सुंदर घड़ा का निर्माण कर देता है। एक संत सदगुरु हजारों और लाखों शिष्य का निर्माण कर देते हैं। जब स्वामी विवेकानंद जी का प्रवचन शिकागो के धर्म सम्मेलन में हुआ था, तो एक ही दिन में स्वामी विवेकानंद जी महाराज संपूर्ण विश्व में विख्यात हो गए। सारे मैगजीनों में, सारे न्यूज़पेपर में स्वामी जी का रंगीन फोटो के साथ उनका प्रवचन भी आया था। स्वामी विवेकानंद जी से पूछा गया कि आप गुरु गुरु जो बोल रहे थे, गुरु की क्या विशेषता है? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा तुम आज एक विवेकानंद के प्रवचन को सुनकर दंग रह गए हो अमेरिका वासियों। अगर हमारे गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस चाहे तो हमारे जैसे हजारों और लाखों विवेकानंद को पैदा कर सकते हैं। आसमान में जितने तारे हैं, धरती में जितने धूल है, उतने साधक का निर्माण कर सकता है। सदगुरु अखंड ज्ञान का भंडार और अछोर पुस्तकालय है, जिसकी ज्ञान की कुंजी उस सदगुरु के पास है। हम लोगों का जो मस्तिष्क है ताला बंद है, कौन खोलेगा? सदगुरु खोल देते हैं। अभी हम लोग माया के बंधन में हैं, संसार में बंधे हुए हैं। जिस दिन गुरु की कृपा हो जाएगी उस दिन हम कंगाल थोड़े रहेंगे, उस दिन हम मालो माल हो जाएंगे। तो संत ने कहा कि सबसे पहले मानस जप कीजिए, अपना बिखरा हुआ मन को समेटिए, आपको बड़ी शांति मिलेगी। जप करने के बाद मानस ध्यान कीजिए। ऐसा नहीं समझिए कि केवल वैदिक लोग, हिंदी लोग ही जप करते हैं, हमारे मुसलमान भाई भी जप करते हैं। अगर कुरान शरीफ पढ़िएगा तो उसमें जिक्र शब्द का प्रयोग आया है। जिक्र करो यानी जप करो। हम लोग मानस ध्यान बोलते हैं, हमारे पादरी भाई मेडिटेशन बोलते हैं। हमारे पाकी कुरान में उसी को मराकबा कहा गया, फिनाफिल।
हम लोग दृष्टि योग की क्रिया करते हैं। अब पाक कुरान में इसको शकले नसीरा कहा गया है। इसी को बाइबल में डिवाइन लाइट और डिवाइन साउंड कहा गया है। तो सभी धर्मों में, सभी संप्रदाय में ये सब क्रियाएं हैं। तो मानस ध्यान करते हैं। तो मानस ध्यान में हम लोग क्या करते हैं, अपने इष्ट के रूप को उगाते हैं। हमारे दादा गुरु थे बाबा साहब, तो गुरुदेव जब वहां गए महर्षि में परम जी महाराज, तो बाबा साहब ने पूछा, लाला तूने गुरु की मूर्ति हूबहू उगा लिया है? तो गुरुदेव ने कहा कि हुजूर धुंधला दिखाई पड़ता है, यानी अभी पूरी नहीं हुआ है। निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर, शिवनारायण स्वामी ने कहा, निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर, गुरु मूर्ति सूरत बिच निरखो तब उर होते जोर, निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर। तो इस तरह से मानस ध्यान कीजिए। लेकिन केवल मानस जप और मानस ध्यान करने से आपको ईश्वर नहीं मिलेंगे। ऊपर की साधना और करनी पड़ेगी। वो क्या है? बिंदु ध्यान। इसको दृष्टि योग भी कहा गया है। तो बिंदु ध्यान क्या है? दृष्टि योग क्या है? दृष्टि कहते हैं देखने की शक्ति को, और योग कहते हैं मिलाने को। तो जो देखने की शक्ति है हमारे दोनों आंख में, हमारे उपनिषदकार कहते हैं, इड़ा भगवती गंगा पिंगला जमुना नदी, इड़ा पिंगलयूर मध्य सुषुम्ना च सरस्वती। बाई आंख को इड़ा कहा, दाई को पिंगला कहा, इन दोनों के बीच में सरस्वती है। वहां ध्यान लगाते हैं तो बिंदु का उदय होता है। वो बिंदु क्या है? देहम शिवालयम प्रोक्तम सिद्धिदम सर्वदेह नाम। इस शरीर को शिवालय कहा गया। ये भगवान शंकर और मां पार्वती का घर है। एक जगह विष्णु लक्ष्मी निकेतनम कहा गया, यानी मानव का शरीर भगवान विष्णु और लक्ष्मी का घर है। तो इस तरह से हम दृष्टि साधन करें। वो देवी देवता का लोक है, वहां सभी देवी देवता आपको दर्शन देंगे। कभी राम भगवान दिखाई पड़ जाएंगे, कभी कृष्ण भगवान, कभी दुर्गा मैया, कभी काली मैया। हमारे गुरु महाराज ने एक बात कही। क्या कहे? देखो जी, जब तुम कुछ लिखते हो तो कलम को कागज पर रखते हो, तो सबसे पहले क्या बनता है? बिंदु बनता है। अब जैसा कलम आपके पास होगा वैसा ही बिंदु बनेगा। अगर स्याही ब्लू है तो ब्लू रंग का बिंदु, अगर लाल है तो लाल रंग का बिंदु बनेगा। तो दृष्टि की धार चेतनमयी है, दृष्टि की धार ज्योतिर्मयी है, तो उससे जो बिंदु बनेगी वो ज्योतिर्मय बनेगी। नहीं तो जरा विचार करने की बात है। जब कलम को कागज पर रखते हैं तो बिंदु बनता है, और वही बिंदु को ऊपर नीचे ले जाते हैं, इधर उधर घसकाते हैं, तो क्या बनता है? जैसा भी चित्र चाहे हम बना सकते हैं, चाहे राम का, चाहे कृष्ण का, चाहे दुर्गा का, चाहे शिव का, बना सकते हैं कि नहीं? जो बिंदु का ध्यान करता है वो 33 कोटि देवी देवता का ध्यान करता है। ये संत मत बताता है। इसलिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। ये संतों का जो ज्ञान है वेद विदित है। ये मनमाना ज्ञान नहीं है। लेकिन हाँ, अगर संतों की युक्ति से आप ध्यान भजन करेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। आपका जीवन समझ जाएगा, आपका जीवन सुधर जाएगा, और आप जीवन में मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तो इसलिए दृष्टि साधन की जो क्रिया गुरु महाराज बताते हैं वो बड़ा ही, हमको भी पहले लगता था गुरु महाराज क्या बताए, दृष्टि साधन दृष्टि साधन। तो मैंने वेद पढ़ा, उपनिषद पढ़ा, गीता पढ़ा, मिलाया, तो दृष्टि योग की बड़ी चर्चा, नादानुसंधान की बड़ी चर्चा, फिर हमारा मन का भ्रम दूर हो गया। एक बार की बात है, हमको इतना तक हो गया, जब गुरु महाराज से दीक्षा ले लिया तो हमको लगता था कि हम कुछ गलत दिशा में चले आए। हम पहले हनुमान जी का ध्यान करते थे, दुर्गा जी का ध्यान करता था, भगवान शंकर का ध्यान करता था। तो हमको लगा कि वो सब ध्यान तो हमारा छूट गया। तो
मैं बहुत विचलित रहने लगा, अशांत हो गया। भोजन भी छोड़ दिया था तो हमारा शरीर कमजोर हो गया था। एक दिन मैंने स्वप्न देखा। मैंने गुरु महाराज से कहा, गुरुदेव हमको सच्चा रास्ता बताइए, मैं भटक रहा हूँ, लगता है हम शांति की जगह अशांति में चला आया हूँ। तो रात में भोजन करके सोया तो स्वप्न देखा, जंगल में एक सत्संग चल रहा है, बहुत सारे संत महात्मा ऋषि मुनि बैठे हुए हैं, बहुत सारे देवी देवता बैठे हुए हैं, बड़ा बड़ा सिंहासन और कुर्सियां लगी हुई है, दरी बिछी हुई है। मैंने देखा सब देवी देवता के लिए, ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु, भगवान शंकर, हनुमान जी महाराज सब विराजमान है और एक बहुत बड़ा सिंहासन खाली है। उस सिंहासन पर परमाराध्य गुरुदेव महर्षि मई परम जी महाराज आते हैं तो सभी देवी देवता खड़े हो जाते हैं और गुरु महाराज जी बैठ जाते हैं। ये स्वप्न में मैं दिख रहा था। तो सामने में ही हनुमान जी महाराज बैठे हुए हैं। तो मैं हनुमान जी को प्रणाम करने के लिए गया तो हनुमान जी ने अपना हाथ हमारे माथे पर रख दिया, बोला, हमारा हाथ पकड़ लिया, बोला, बेटा तूने बहुत दिन तक हमारा ध्यान किया, अब मैं तुम्हें किसी संत के पास सौंप रहा हूँ। उन्होंने मेरा हाथ गुरु महाराज के हाथ में पकड़ा दिया, फिर हमारा भ्रम दूर हो गया। आप संतों की युक्ति के हिसाब से आप साधन भजन करिए, आप दृष्टि योग की साधना कीजिए। संत पलटू कहते हैं, बिंदु में तह नाद बोले रैन दिवस सुहावनम। बिंदु से नाद प्रकट होता है। सार शब्द जो है सज्जनों संत मत में अंतिम साधना है। कबीर साहब ने कहा, साधो शब्द साधना कीजिए, यही शब्द से प्रकट भये, सब सोई शब्द कही लीजिए, साधो शब्द साधना कीजिए। कबीर साहब एक जगह और लिखते हैं, शब्द खोज मन बस करे, सहज जोग है एह, सत्य शब्द निजसार है, यह तो झूठी दे। और बाइबल में आया, इन द बिगिनिंग बाय द बर्ड वाज विद गॉड एंड बर्ड वाज गॉड। सृष्टि के आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ही ईश्वर था। इसलिए इस शब्द को पकड़ना चाहिए। जितने भी संत हो गए हैं सबने अपनी वाणी में नादानुसंधान, जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने भी नादानुसंधान के संबंध में लिखा है। इसलिए शब्द साधना सबको करना चाहिए। गुरु महाराज का एक प्रसंग और सुनिए। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। एक प्रसंग सुनिए, वाणी को विराम। एक वकील साहब थे, तो कुप्पाघाट आश्रम आते थे। वो कभी आ जाते थे, कभी नहीं भी आते थे। तो गुरु महाराज को प्रणाम, स्तुति विनती के बाद प्रणाम करने के लिए गए। तो गुरु महाराज ने पूछा, वकील साहब आप ध्यान करते हैं? तो कहते हैं, गुरुदेव मैं ध्यान नहीं कर पाता हूं। तो क्यों नहीं करते हो? बोला, समय नहीं मिलता है, मैं वकील हूं ना, झूठ साच तो बोलते रहता हूं, आप कृपा करें। गुरु महाराज ने कहा, ध्यान भजन करना चाहिए, यही जीवन का सच्चा सौदा है। अगर ध्यान भजन आप नहीं करते हैं तो ठीक नहीं करते हैं। आप ध्यान भजन कीजिएगा, चलते फिरते जब भी कीजिएगा। कहा ठीक है गुरु महाराज। उनके यहाँ एक निमंत्रण कार्ड आया था, कोई एक अफसर थे, उनकी बेटी की शादी थी, तो कचहरी से ही चले गए उधर मोटरसाइकिल से। तो चोर बदमाश लगा हुआ था, दुश्मन। उधर से जब आने लगे, निमंत्रण पूरा करके आने लगे भोज खाकर करके, तो चोरों बदमाशों ने क्या किया, अंधेरी रात थी, उन्होंने रस्सी जो है सड़क पर फैला दिया। तेजी से चला रहे थे, घर पहुंचना है, अंधेरे में दिखाई नहीं पड़ा और वो एक तरफ गिर गए, मोटरसाइकिल दूसरी तरफ। चोर बदमाशों ने उनको खींच करके सड़क के नीचे ले गया और चाकू निकाला,
बोला इसे मार दो। तो दूसरा चोर ने कहा नहीं मारो इसे, छोड़ दो, ये अच्छा वकील है, इसको मत मारो। बोला नहीं नहीं नहीं, इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। वो चाकू निकाल करके मारना चाहा। वो कहते हैं गुरुदेव बचाइए, गुरुदेव बचाइए, आज ही आपने मुझे आशीर्वाद दिया है, आज मैं दुनिया से जा रहा हूं, हे गुरु महाराज बचाइए। मन ही मन बोल रहे हैं। इतने में वो चाकू चला दिया, और चाकू चला दिया सो उसी के हाथ में लग गया। भगदड़ मच गई। इतने में पुलिस की गाड़ी आ गई और सभी चोर वहां से भाग गए। और पुलिस ने क्या किया, उनका हाथ पैर खोल दिया और अपने गाड़ी पर बैठाकर उनको अपना घर पहुंचा दिया। श्री सदगुरु महाराज की जय। हम भी अगर जीवन में ध्यान साधना करेंगे, सदगुरु के मार्ग पर चलेंगे, तो सदगुरु हमारी रक्षा करते हैं, ये पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ गुरु महाराज के श्री चरणों में नमन करता हुआ आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय।